जय हिंद साथियों, मैं राहुल एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी अपनी फैमिली ओनली स्टडी में। इस वीडियो में जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल और टाइटल को देखकर वीडियो पे क्लिक करा है, तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि री एग्ज़ाम होना चाहिए। तो री एग्ज़ाम होने के कितने परसेंट चांस हैं? क्या यूपीएससी री एग्ज़ाम लेगी या फिर नहीं लेगी? इन सारी ही बातों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बाकी आपकी अपनी क्या राय है, वो इस वीडियो में नीचे कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके अपनी राय अवश्य बताएँ। क्या आपने इस बार यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दिया था? अगर दिया हो तो वीडियो में नीचे कमेंट करिएगा और नहीं दिया हो तो भी कमेंट करिएगा। बाकी आपकी जो भी राय हो कि री एग्ज़ाम होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, तो उस चीज़ को लेके आप अपना सुझाव वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें दीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको वीडियो की फुल जानकारी आपके पास रहे और किसी भी तरीके की आप नेगेटिविटी या भ्रामक चीज़ों को ना फ़ॉलो करें। इसलिए मैं यही कहूँगा कि वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और अगर आप चैनल तक नए नए हैं और अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं, मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं, यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ मैं सामान्यतः वीडियो में जल्दी सब्सक्राइब करने को नहीं बोलता हूँ, लेकिन यार जल्दी से 1000 कंप्लीट करवा दो, फिर मैं आपसे नहीं बोला करूँगा। बाकी अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफ़िकेशन को ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि वीडियो की जो नोटिफ़िकेशन है, वो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2020 अ, 5 का जो एग्ज़ाम हुआ था, वो 25 मई को हुआ था, यूपीएससी प्रीलिम्स का। लेकिन हुआ क्या है कि जब यूपीएससी ने रिज़ल्ट जारी करा तो बहुत सारे सवाल इस पर उठे कि आखिर इसमें गड़बड़ी हुई है या फिर यूपीएससी ने सही रिज़ल्ट जारी नहीं करा है। कुछ लोग यहाँ तक कि 95 प्लस मार्क्स लेके आ रहे थे, उनका भी क्वालीफाई नहीं हुआ है। तो सबसे पहले तो एक सेल्फ डाउट हमें खुद आ रहा है कि यार इतने अच्छे मार्क्स लेके भी हम क्वालीफाई नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरा डाउट ये है कि आखिर कट ऑफ कितनी गई है। यूपीएससी के लिए लगातार आरटीआईज़ फाइल हो रही हैं, लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन यूपीएससी सामान्यतः है क्या ना कि क्वेश्चंस के जवाब देने से बच रहा है। बहुत सारे ईमेल्स अभी यूपीएससी के पास जा रहे हैं कि री-एग्ज़ाम होना चाहिए या फिर कट ऑफ को लेके जा रहे हैं, आंसर कीज़ को लेके बहुत सारे ईमेल्स जा रहे हैं। जैसा कि एग्ज़ाम हुआ उसके बाद भी जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी फाइल हुई बहुत सारी। तो यूपीएससी किसी का जवाब नहीं देना चाह रहा है, यहाँ तक कि कोई आरटीआई फाइल करता भी है तो बहुत थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन उसको दे देता है। बाकी जिस तरीके से हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि एक संवैधानिक संस्था है, तो हमें सही प्रकार से जानकारी प्रोवाइड कराएगी, तो वो अपनी अकाउंटेबिलिटी को सुनिश्चित नहीं कर रहा है। ये गलत है, मेक श्योर करना चाहिए। अगर देखो इस पे लगभग 3 से 4 लाख लोग एग्ज़ाम देते हैं, सारे तो ख़ैर सीरियस नहीं होते हैं। लेकिन जो सीरियस होते हैं, तो वो लोग भी अनसीरियस की कैटेगरी में यूपीएससी मान लेता है और कुछ भी जानकारी है वो शेयर नहीं करना चाह रहा है। तो इट्स नॉट गुड मेथड। सो अगर आप चाहते हैं कि यूपीएससी में री एग्ज़ाम हो, तो वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा। बाकी देखो यार री एग्ज़ाम पे अगर हम बात करें, तो ये रेयर चांस है। देखो मैं आपको साफ-साफ बता दूँ, अगर आप इस भ्रांति में हैं कि री एग्ज़ाम होगा तो देखो री एग्ज़ाम होने के चांस बिल्कुल 0% हैं। क्यों 0% हैं? क्योंकि जिन लोगों का प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुआ है, तो उनके क्लियर हो गया है, तो उन लोगों के लिए जो मेंस का डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म आता है, वो यूपीएससी की तरफ से जारी कर दिया गया है। यूपीएससी एस्पिरेंट जिनका प्रीलिम्स क्वालीफाई हुआ है, वो निश्चित ही उस डैक को फिल करेंगे। अब अगर यूपीएससी री एग्ज़ाम कराता, अगर मान लो अगर चांसेस होते कि यूपीएससी री एग्ज़ाम कराएगा, तो वो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म जारी नहीं करता। हालाँकि जो लोग मेंस में बैठने वाले हैं, तो वो लोग भी
अनक्लियर्ड की कैटेगरी में माने जाते हैं। अगर री एग्ज़ाम होता तो ऐसा नहीं है कि जो लोग नहीं क्वालीफ़ाई करे हैं सिर्फ़ उनका ही होगा। जो लोग क्वालीफ़ाई कर भी गए हैं यूपीएससी मेंस के लिए, तो वो लोग भी अ, प्रीलिम्स की कैटेगरी में आते और उन सबको दोबारा से प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देना पड़ता। तो इसके चांसेस बिल्कुल 0% है। अगर आपको कोई बता रहा है कि री एग्ज़ाम होगा, आप तैयारी करो, तो देखो तैयारी करो वो चीज़ अच्छी है आपकी, तैयारी करो क्योंकि हमें 2026 के लिए एग्ज़ाम देना है, तो इसके लिए तैयारी करो। लेकिन हाँ, ये ख़्याल अपने मन से आप इस वीडियो को देखने के बाद निकाल देना कि यूपीएससी री एग्ज़ाम कराएगा। तैयारी कर रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात है, आप 2026 को टारगेट मानकर तैयारी करिएगा और प्रीलिम्स की तैयारी करो आप, मेंस की तैयारी करो, कंबाइंड तैयारी करो, लेकिन ये मत सोचना कि अब री एग्ज़ाम होगा। अगर ये एग्ज़ाम होता तो कोई ना कोई नोटिफ़िकेशन यूपीएससी की तरफ से अब तक तो जारी कर दिया गया होता, क्योंकि आपको पता है कि 22 अगस्त से मेंस का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। तो अगर मेंस का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा तो क्या प्रीलिम्स का एग्ज़ाम अगले साल थोड़ी ना होगा? या फिर जो लोग रह गए हैं सिर्फ़ उनका थोड़ी नहीं होगा। वो तो जिन्होंने क्वालीफ़ाई करा है और नहीं भी करा है, तो मिक्स करके ही सबका प्रीलिम्स होना था। अगर ये एग्ज़ाम होता तो सबका होता। स्पेशली अब यही बात है मैं आपको समझाना चाहूँगा कि री एग्ज़ाम होने के चांसेस 0 हैं। तो अगर इस भ्रांति में अभी तक आप थे कि री एग्ज़ाम होगा, इस चीज़ को लेके कन्फ्यूज़न में थे, तैयारी ठीक से नहीं हो पा रही थी और इस वजह से और अब हो सकता है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हों जो आंसर की इसको लेके कन्फ्यूज़न में हों कि आएगी, मेरा कितना स्कोर है या फिर मेरे मार्क्स अच्छे खासे आ रहे थे, मैं फिर भी क्वालीफ़ाई नहीं करा। तो ये सारी चीज़ें आप अपने माइंड से बिल्कुल ही निकाल दीजिएगा। क्योंकि देखो जो भी होना है वो नेक्स्ट ईयर होगा। यूपीएससी देखो रेयर चांस है कि इस साल कुछ चेंजेस लेके आए। हाँ, अगर चेंजेस लेके आएगी भी तो प्रीलिम्स के फॉर्म आने से, जैसा कि 20-21 जनवरी को फॉर्म आते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए, तो अगर कुछ चेंज आएगा तो वो आपको प्रीलिम्स के फॉर्म से पहले देखने को मिल जाएगा। अगर यूपीएससी आंसर की जारी करती है तो उससे पहले आंसर की जारी कर देगी और अगर नहीं करेगी तो देखो फाइनल रिज़ल्ट आने के बाद ही आंसर की आएगी। तो इस चीज़ को लेके बिल्कुल ही कन्फ्यूज़ मत रहिएगा। बाकी अपनी तैयारी बेस्ट करिए। 2026 का प्रीलिम्स हमें निकालना है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल ही 2025 में जो चीज़ चल रही है हाँ, आपके जो करने का सपोर्ट है, आप उसे सपोर्ट करिए। जो लोग यूपीएससी में रिफ़ॉर्म्स की माँग कर रहे हैं, आप उनको कोऑपरेट कर सकते हैं। जैसे कि ट्विटर पे डिमांड चल रही है, तो आप वहाँ पे भी ट्वीट कर सकते हैं। लेकिन टाइम निकाल के, अपनी तैयारी को डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल भी मत करिएगा। क्योंकि आप देखो अगर आप इस चीज़ से भटक गए ना, तो देखो सोशल मीडिया एक जाल है। इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट को हिंदी में कहते हैं भूजाल। इसका मतलब ये एक जाल है, अगर आप इस पे घूमते फिरेंगे ना तो आपको हज़ारों तरीके की डिफरेंट डिफरेंट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी और आप उस जाल में अगर स्टक हो गए ना, तो तैयारी से बिल्कुल ही अलग हो जाओगे। इसलिए जो भी आपके करने का काम है, आपको लगता है कि मेरे करने से ये हो सकता है, तो जो लोग रिफ़ॉर्म्स की डिमांड कर रहे हैं, आप उन्हें कोऑपरेट कर सकते हैं। बाकी आंसर की कब आएगी या फिर यूपीएससी री एग्ज़ाम कराएगी, नहीं कराएगी, तो वो ख़्याल अपने माइंड से बिल्कुल ही निकाल दो। ऐसा नहीं है कि अगर होगा तो सिर्फ़ आपका होगा या और सबका हो जाएगा, आपका नहीं होगा। अगर होगा तो आपका भी होगा और सबका भी होगा। तो इसीलिए इस वीडियो को बनाने का पर्पस यही था कि अगर आप यही सोच रहे थे कि यूपीएससी री एग्ज़ाम कराएगी, तो उसके चांसेस 0% हैं। अब तैयारी करिएगा 2026 को टारगेट मान के तैयारी करना। बाकी देखो आपका जो भी सुझाव है वो नीचे कमेंट करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख़्याल रखें, तैयारी को अच्छे से करें। अगर किसी भी तरीके की हेल्प की ज़रूरत हो तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन। ओके? जय हिंद।